नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, मैंने जिन आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उनमें अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल के एक और किस्से को बयान फरमा रहा है। इरशाद फरमाता है कि वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, कि जब हमने तुमसे अहद लिया। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात लेकर के बनी इसराइल के पास तशरीफ लाए, बनी इसराइल ने पूछा कि इसमें क्या है। वो इससे पहले फरमाइश कर चुके थे कि हमारे पास कोई किताब होगी जिसमें हमें जिंदगी गुजारने का तरीक़ेकार मालूम हो कि किस तरीके से हम जिंदगी गुजार करके खुशहाल रहें, किसी तरह की परेशानी ना आए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तौरात लेकर के उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसमें अहकाम हैं, कुछ बातें हैं जिनके करने का तुम्हें हुक्म फरमाया गया, और कुछ चीजें वो है कि जिनसे तुम्हें मना किया गया, वो काम तुम्हें नहीं करने हैं। उन लोगों ने जब देखा कि कौन कौन से काम हमें करने हैं और कौन कौन से काम नहीं करने हैं, तो उन्हें बहुत भारी लगे वो अहकाम। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि ये तो हमसे नहीं हो सकेगा, इतने भारी अहकाम पर हमसे अमल नहीं हो सकेगा। तो उस वक्त चूंकि खुद ही फरमाइश कर चुके थे, अब जब वो किताब अता फरमाई गई तो अब मुंह फेरने लगे। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक पहाड़ उनके ऊपर बुलंद किया। तूर से मुराद या तो वही मखसूस पहाड़ है जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी का शरफ हासिल होता था,
या फिर कोई सा भी पहाड़ मुराद है। बहरहाल हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने वो पहाड़ उनके ऊपर बुलंद किया, उनके सरों से बिल्कुल लगा हुआ। जितना उन लोगों का कद था, उनके कद के बराबर तक उस पहाड़ को उनके ऊपर मुसल्लत किया। और उनसे कहा गया कि अगर तुम इन अहकाम को कबूल नहीं करते तो तुम पर यही पहाड़ गिरा दिया जाएगा। बाज रिवायतों में है कि आगे से आग आई और पीछे से पानी, तो उनको हर तरफ मौत नजर आने लगी कि अगर अहकाम पर अमल नहीं करेंगे तो या तो पानी से मर जाएंगे, या फिर आग से मर जाएंगे, या फिर ये पहाड़ हम पर गिरा दिया जाएगा। तो ये सोचते ही उलमा फरमाते हैं कि उन लोगों के तसव्वुर में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, एक पहाड़ बिल्कुल हमारे सर के ऊपर बुलंद हो सकता है। जब उन लोगों ने उतने बड़े पहाड़ को अपने सरों पर मुसल्लत देखा तो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की इतनी बड़ी निशानी जब उन लोगों ने देखी तो वो सजदे में गिर पड़े। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानी देख करके उनके दिलों में ईमान मजबूत हो गया और वो सजदे में गिरे। लेकिन साथ ही साथ वो सजदा एक रुखसार पर करके दूसरे रुखसार से, दूसरी आंख से वो उस पहाड़ को देख रहे थे। उनमें से बाज लोगों को खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं गिर तो नहीं रहा है, वहीं रुका हुआ है, या हम सजदे में गिरे तो वो और नीचे आया। तो इस तरीके से उन लोगों ने सजदा किया कि चेहरे का एक हिस्सा जमीन के साथ मिला हुआ और दूसरा हिस्सा, दूसरी आंख से वो लोग उस पहाड़ को देख रहे थे। तो उस हालत में जब उन लोगों ने तौरात के अहकाम को कबूल किया तो वो पहाड़ उनसे उठा लिया गया। कहते हैं कि फिर बाद में सजदे का यही तरीका उनके अंदर चल पड़ा। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब हमने इसी तरीके से सजदा किया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो पहाड़ हमसे उठा लिया, यानी उस अजाब से हमने नजात पाई, उस अजाब से हम बच गए। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे उसी सजदे को, जो तरीका हमने अपनाया था, उसी सजदे को उसने पसंद किया था और उसी सजदे के बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तौबा कबूल की। इस वजह से सजदे का वही तरीका उनमें फिर चल पड़ा। वो सजदे में पूरा चेहरा नहीं रखते थे, बल्कि वो चेहरे का आधा हिस्सा जमीन की तरफ चिपका करके दूसरा आधा हिस्सा वो ऊपर की तरफ देख लेते हैं। यही उनके सजदे का तरीका फिर। अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया, व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और तुम पर तूर को ऊंचा किया, खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, लो जो कुछ हम तुमको देते हैं, बिक़ुव्वतिन जोर से, यानी तौरात को जोर से तुम मजबूती से ले लो, मजबूती से पकड़ लो। मजबूती से पकड़ने के कई माना उलमाए किराम ने बयान फरमाए कि एक माना यही कि उसको याद करके फिर उस पर अमल करो, दूसरा उसमें गौर व फिक्र करके उससे इबरत हासिल कर लो। इस तरीके से भी जिद्दिन व इज्तिहादिन, कोशिश और मजबूती से उसको थामे रखो, उसको कभी भी अपने पास से जाने मत दो। वज़्कुरू फ़ीही,
और उसमें जो भी अहकाम हैं उनको याद करो, उनके उस मजमून को याद करो, इस उम्मीद पर लअल्लकुम तत्तकून कि तुम्हें परहेजगारी मिल जाए। उन अहकाम पर अमल करके, उनको तुम याद करके तुम उन पर अमल करोगे तो तुम्हें जरूर परहेजगारी मिल जाएगी। इस उम्मीद पर तुम तौरात को मजबूती से पकड़ो। उस वक्त तो तुमने अहद किया कि हम तौरात के अहकाम को कबूल कर लेंगे, तौरात के अहकाम पर अमल कर लेंगे, लेकिन सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका, फिर उसके बाद तुम फिर गए, तुमने तौरात के उन अहकाम से मुंह मोड़ा, तौरात के उन अहकाम पर तुमने अमल नहीं किया। तो अगर फलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वालों में हो जाते। अब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत उन पर कैसी रही? बाज रिवायतों में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर यह फजल और रहमत फरमाया कि उन्हें मोहलत अता फरमाई कि शायद फिर उनका दिल उन हकाम की तरफ माइल हो जाए और वो फिर से उन हकाम पर अमल कर ले। तो इसलिए उन्हें मोहलत अता फरमाई गई और इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल और अपनी रहमत बयान फरमाया। बाज ने फरमाया कि इस फजल और रहमत से मुराद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें से बहुत सौ को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर का जमाना अता फरमाया। यानी उन्होंने खुद अगर नहीं तो उनकी औलाद में से या उनकी औलाद की औलाद में से बहुत सारे लोगों को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माने मुबारक नसीब हुआ। अब ये उन पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत कैसे हुई? कहते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपना फजल और रहमत ना फरमाता तो उसी वक्त सबको हलाक कर देता, उसी वक्त वो सब के सब नेस्त नाबूद हो जाते। तो जब सब के सब मर जाते तो उनकी औलाद भी नहीं होती, जब वो खुद ही मर गए तो उनकी औलाद भी उनके साथ ही खत्म, उनकी नस्ल मुनक़ते। तो जब नस्ल ही खत्म हो जाती तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं बचता जिसको आगे चल करके सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना नसीब होता। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर फजल और रहमत फरमाई कि उन्हें नेस्त तो नाबूद नहीं फरमाया, बल्कि उनकी औलाद हुई, फिर उनकी औलाद हुई, फिर उनकी औलाद हुई और उन्हें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाने मुबारक नसीब हुआ। और जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाने मुबारक नसीब हुआ तो जिसने सरकार पर ईमान लाया वो फायदे में रहा और जिसने सरकार पर ईमान नहीं लाया वो उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस फजल और रहमत जो उसने फरमाई थी उसको भी उसने गंवा दिया और वो सरकार का जमाना पाने के बाद भी खसारे वालों में से ही रहा। इस तरीके से ये लोग मुंह मोड़ने में बहुत आगे रहते थे। चाहे अंबिया किराम से एराज करना होता, चाहे उनके लाए हुए अहकाम से एराज करने की बात होती, उन सब बातों में ये सब आगे आगे थे। फिर एक और वाक़या अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि बनी इसराइल ही में से एक बस्ती वो
एक दरिया के किनारे, समंदर के किनारे आइलह के मकाम पर आबाद थी। उस जगह को आइलह कहा जाता था। तो उस आइलह में बनी इसराइल की वो बस्ती आबाद थी। बाज रिवायतों में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुमा की फजीलत इरशाद फरमाई, जुमा का मर्तबा बयान फरमाया कि इस जुमा की कदर करने का फरमाया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह हुक्म, ये इरशाद बनी इसराइल तक पहुंचाया। तो बनी इसराइल ने कहा कि नहीं, जुमा के दिन तो नहीं, हफ्ते को हम देख लेंगे, हफ्ते को हम ये वाला मामला करेंगे। तो इस तरीके से उन लोगों ने खुद ही अपने हाथों जुमा को गंवा दिया और जुमा से उन लोगों ने अपना मामला हफ्ते की तरफ मुंतकिल किया। जब हफ्ते की तरफ मुंतकिल किया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी हफ्ते में उनका इम्तिहान लेना चाहा कि लोग हफ्ते की कितनी कदर करते हैं, हफ्ते के दिन ये कितना एहतमाम करते हैं, हफ्ते के दिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम पर किस कदर पाबंदी करते हैं। इस बात का अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इम्तिहान लेना चाहा और हुक्म फरमाया कि हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार नहीं करना है। समंदर के किनारे रहने वाले थे और मछलियों का शिकार करने वाले मछेरे थे, तो उन्हें हुक्म हुआ कि तुम्हें हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना है, बाकी पूरा हफ्ता शिकार कर सकते हो। जब वो लोग हफ्ता का दिन जब आता तो उस दिन कसरत से मछलियां आ जाती, सूंड निकाल निकाल करके रिवायतों में है कि पानी भी नजर नहीं आता था, इतनी मछलियां पानी की सतह पर आकर के खड़ी हो जाया करती थी। बाज कहते हैं कि किनारे पर भी उछल कूद करती थी, इतनी ज्यादा आती थी। लेकिन हफ्ते के दिन इन्हें शिकार करने से मना फरमाया गया। फिर उसके बाद जब हफ्ता गुजर जाता था तो बाकी हफ्ते जिसमें उन्हें शिकार करने की इजाजत थी, दूर दूर तक मछली नहीं मिलती थी। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी मछली हासिल करने के लिए, पानी के अंदर जाना पड़ता था, दूर दूर तक जाकर के तब जाकर के कहीं मछलियां हाथ आ जाती थी। तो अब शैतान ने अपना खेल शुरू कर दिया और शैतान ने इन्हें वसवसा दिया कि मैं तुम्हें एक हीला बताता हूं, उस हीले को जब तुम इख्तियार करोगे तो तुम मुजरिम नहीं कहलाओगे और मछली भी तुम्हें मिल जाएगी। वो हीला क्या बताया कि तुम उस समंदर से, उस पानी से उसके नजदीकी हौज बना लो और उस पानी से लेकर के हौज तक छोटी छोटी नालियां बना लो। जब हफ्ते के दिन तुम्हारे उन हौजों तक पानी जब पहुंचे, फिर जब हफ्ते का दिन आ जाए तो पानी के जरिए मछलियां तुम्हारे हौजों में पहुंच जाएंगी। तो तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें उनकी वापसी का रास्ता बंद करना है, तो वो जाएंगी नहीं।
और फिर हफ्ते का दिन जब गुजर जाएगा तुम इतवार के दिन उनका शिकार करना। तो ये हीला शैतान ने उन्हें बताया, जबकि ये हीला बिल्कुल गलत था, क्योंकि शिकार करना मतलब उसको अपने कब्जे में लाना। अब वो चाहे जाल में रह करके तुम्हारे कब्जे में रहे या फिर तुम्हारे किसी ऐसे हौज में रहे कि जिससे तुम बआसानी उसको निकाल सकते हो। तो इस वजह से यह हीला गैर शरई था जो शैतान ने उन्हें सिखाया। उन लोगों ने शैतान के इस हीले पर अमल किया और वो जुमा के दिन ही उन नालियों को साफ कर लेते थे। हफ्ते के दिन लहर आती थी पानी की और वो बेशुमार मछलियों को उन नालियों से ले जाते हुए हौज में डाल देती थी। हौज बड़े गहरे गहरे खोदे थे, वहां से उन मछलियों को वापसी का रास्ता नहीं मिलता। फिर इतवार के दिन उनको बआसानी ये लोग शिकार कर लेते थे। इस तरीके से समझते थे कि हम हफ्ते की कदर भी कर रहे हैं और हम मछली के शिकार भी हो रहा है और मछलियां हमारे हाथ में भी आ जा रही है। तो इसी तरीके से चला। कहते हैं कि यह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना शुरू हो चुका था। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि तुम उस बस्ती में जाकर के उन्हें कहो कि ये जो हीला तुमने इख्तियार किया ये हीला सही नहीं है। ये हीला इख्तियार करके भी तुम मुजरिम हो और तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। लेकिन उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नसीहत को भी कबूल नहीं किया। फिर इसी तरह इसी बस्ती में कुछ और लोग थे। उन लोगों ने इनको खूब मना किया। ये जो इस हीले पर अमल करने लगे थे 70,000 के करीब थे और दूसरे जो लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात उनकी नसीहत सुनकर के कबूल कर चुके थे, उन्होंने इनको समझाना चाहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये हीला ही दुरुस्त नहीं है, ये गैर शरई हीला है। उसके इख्तियार करने के बावजूद भी तुम मुजरिम हो। बहुत मना किया लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। इनके अलावा एक और ग्रोह था कि जो इस हीले पर अमल तो नहीं करता था और जिन्होंने उनसे अलाहिदगी इख्तियार कर ली थी, लेकिन वो उन्हें मना भी नहीं करता था। तो अब ये 3 ग्रोह हो गए उस बस्ती के। एक वो जो उस हीले पर बेधड़क अमल करते थे, दूसरे वो कि जो अमल नहीं करते थे लेकिन अमल करने वालों को मना भी नहीं करते थे बल्कि उनसे अलग थलग रहते थे, और तीसरा ग्रोह वो खुद भी अमल नहीं करता था और अमल करने वालों को मना भी करता था कि ये तुम खिलाफ वर्जी कर रहे हो। लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना तो इन लोगों ने उनके दरमियान और अपने दरमियान दीवार खींची। कहा कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ हम भी उस अज़ाब में गिरफ्तार रहें। तो इस तरीके से उन लोगों ने दीवार खींची, इनके साथ कोई राब्ता नहीं रखा, बायकॉट किया। तो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि ये लोग उठे, ये जो मना करने वाला ग्रोह था, ये लोग उठे और जब काम दाम पे जाने लगे तो देखा कि उनकी जो दीवार थी उसका दरवाजा अभी तक बंद था। उस दरवाजे को किसी ने भी नहीं खोला था। तो जब दरवाजा भी बंद था, इनमें से किसी ने दीवार के ऊपर चढ़ करके देखा
तो दीवार के ऊपर जब चढ़ करके देखा तो वहां इंसान नहीं थे, वहां सब के सब बंदर हो चुके थे और बंदरों वाली आवाजें रो रो करके निकाल रहे थे, क्योंकि जबान के अलावा बाकी सब चीजें उनकी बाकी थी। अक्ल भी वही थी, सोच वही थी, सब कुछ उनका वैसा ही वैसा था। सूरत बंदर जैसी हो गई थी और जबान उनकी बंदरों वाली हो गई थी। तो इसलिए वो जबान से कुछ कहने के बजाय बंदरों जैसी आवाजें निकाल रहे थे और रो रोते थे। इन लोगों ने जब उन्हें देखा तो इन्हें समझ गए कि उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। तो ये लोग अपना चले गए और वो बंदर मस्त होने के बाद उनके बदन से बदबू भी आने लगी थी। उन्हें खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला था और 3 दिन के अंदर अंदर उनकी सारी नस्ल वहीं पर खत्म हो गई। 70,000 लोगों की आबादी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म में गैर शरई हिला इख्तियार करके मुजरिम बन करके, और ये जो ग्रोह था जिन्होंने उसे मना किया था, जो उनको रोकता था, इनके बारे में तो यही मुत्तफक अलैह है कि ये लोग नजात याफ्ता थे। इन लोगों ने उस वक्त उस अजाब से भी नजात पाई और आगे भी उन पर अजाब नहीं होना था। ये नजात याफ्ता ग्रोह था। अलबत्ता जो तीसरा ग्रोह था उसके बारे में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के सामने जिक्र चला कि उस तीसरे ग्रोह का क्या हाल हो कि जो उस हीले पर अमल तो नहीं करता था, हफ्ते के दिन उस गैर शरई तरीके से शिकार तो नहीं करता था, लेकिन वो उन्हें मना भी नहीं करता था। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीजा वो अंजाम नहीं दे रहा था, तो उसका क्या होगा? उसको अजाब होगा कि नहीं होगा? उसे नजात मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के सामने ये गुफ्तगू चल रही थी। उन्हीं के शागिर्द रशीद हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोल पड़े कि हुजूर, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर ये फर्ज किफाया था, और जब दूसरे ग्रोह ने जो उनके साथ ही था इस फर्ज किफाया को अदा कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें मना कर लिया था इनके रूबरू, तो जब बाज ने अदा कर लिया तो गोया ये भी बरी जिम्मा हो गए। फर्ज किफाया का है ही कि बाज लोगों के अदा करने से सब बरी जिम्मा हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात यह कि इन लोगों ने जब देखा कि न हजरत दाऊद की नसीहत सुनी, न इन मना करने वालों की नसीहत को सुना, तो वो बिल्कुल मायूस हो गए थे। इस वजह से वो उन्हें मना भी नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि जब उन लोगों की नसीहत इन लोगों ने नहीं सुनी तो हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। इस वजह से वो लोग खामोश रहे और इस वजह से वो लोग उन्हें मना भी नहीं करते थे। तो इस तरीके से हजरत इक्रिमा ने ये तौजीह करके, लिहाजा इस वजह से वो लोग भी नजात याफ्ता है, उन्हें भी नजात मिल जाएगी। जब बंदर बना दिया गया तो उन्हें इबरत नसीहत बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हकाम की खिलाफ वर्जी करने से इस तरह का अंजाम हो जाता है। चुनांचे कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में के वो इअतदौ मिनकुम, जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की, फिस सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन, तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा,
तो हमने उस बस्ती का ये वाकया उसके आगे वमा खल्फा और उसके पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया, वो मौइज़तन लिल मुत्तकीन और परहेजगारों के लिए नसीहत। परहेजगारों से बाज़ उलमा ने फरमाया कि ये उम्मत मुराद है, इस उम्मत के लिए हमने उसको नसीहत कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से क्या कुछ अजाब नाजिल होता है। ये इन लोगों ने हीले गैर शरई इख्तियार किया था। दूसरा हीले शरई है, उसकी असल कुरान पाक में भी मौजूद है और अहादीस करीमा में भी मौजूद है, और उसी के लिए फिक़्ह हनफी में एक बाकायदा बाब भी बांधा गया है, और उसको इसलिए इख्तियार किया जाता है कि कोई आदमी बहुत ही मुश्किल में फंसे तो उस मुश्किल से निकालने के लिए हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कुरान और हदीस की रोशनी में उस मुश्किल से आजाद करने के लिए उसके लिए गुंजाइश निकाली। ये हीले शरई है जो कुरान पाक और हदीस करीमा से साबित और उन्हीं की रोशनी में आगे किया गया। कुरान पाक में हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नाज़िल मौजूद है कि वो जब बीमार हुए, उस बीमारी की हालत में एक दिन उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा को आवाज दी। वो किसी काम में मशगूल थी तो वो आवाज सुन न सकी, या फिर आवाज सुन करके उन्होंने सोचा कि बस काम निपटा करके मैं चली जाऊं। तो इस चक्कर में थोड़ी सी देरी हो गई उनको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचने में। जब देरी हुई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें इसकी सजा 100 कोड़े मारूंगा। तुमने क्यों देर की आने में? फिर जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज़्न से शिफा मिली और वो सेहतियाब हुए, तो उन्हें अपने इस अमल पर बहुत अफसोस हुआ, अपनी इस बात पर उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि एक तो मेरी अहलिया ने मेरी इतनी खिदमत की, उस बीमारी की हालत में जितना किसी ने भी ख्याल नहीं रखा उस कदर उन्होंने मेरा ख्याल रखा। सिर्फ एक मर्तबा क्या देरी हुई कि मैंने इतना बड़ा फैसला सुना दिया, तो वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा थे कि अब मैं कैसे उस बीवी को जिसने पूरी खिदमत की, उस बीवी को कैसे मैं 100 कोड़े मारूं। बहुत शर्मिंदा थे, बहुत पशेमान थे। क्या मुझे क्या करना चाहिए? अमल ना करूं तो भी और अमल करूं तो भी, दोनों तरफ से मुझे अफसोस। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हीला अता फरमाया कि तुम एक झाड़ू लो, जिस झाड़ू में 100 सीकें हों, 100 वो छोटी छोटी लकड़ियां जो रहती हैं झाड़ू के अंदर, वो 100 सीकें उसमें मौजूद हो, वही झाड़ू लो और अपनी अहलिया की पीठ पर उस झाड़ू को एक मर्तबा हल्के से मारो। तुम्हें अफसोस भी नहीं होगा, तुम्हारी अहलिया को कोई तकलीफ भी नहीं होगी और तुम्हारी वो नजर भी पूरी हो जाएगी। तो ये हीला अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया, इसलिए ये हीला शरई था। फिर हदीस पाक में भी एक ऐसा ही वाकया है कि एक शख्स था मुक़अद, यानी वो ऐसा बीमार हो चुका था कि अब वो चलने फिरने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा था, हिलडुल नहीं सकता था। आप हजरात जगह बना ले, हुजूर कायद मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं और
अपनी जगह में खड़े रहें, पीछे वाले आगे ना आए। वो शख्स बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। एक खातून आई और उसने उस शख्स के साथ मुंह काला किया, बदकारी में गिरफ्तार हुई। उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक मामला पहुंचा। तो अब उसको 100 कोड़े बरसने वाले थे। औरत को तो सजा मिली, वो तो सेहतमंद औरत थी, तो उसको 100 कोड़े मिल गए। लेकिन ये शख्स बिल्कुल ही बीमारी की हालत में रखा हुआ था। तो सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो तो 100 कोड़े क्या, वो तो चंद ही कोड़ों में दम तोड़ देगा, इतना बीमार और कमजोर है वो। तो उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही हीला इख्तियार फरमाया। एक झाड़ू लिया जिसमें 100 सीखें थी, वही झाड़ू उस मुकाद, उस बीमार के कमर पर एक मर्तबा जोर से मारा, उससे उसकी सजा भी पूरी हो गई और वो मरने से भी बच गया। तो इस तरीके से हीला गैर शरई भी होता है, उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो सकता है, और हीला शरई भी हो सकता है जो कुरान पाक और हदीस करीमा से साबित है। उसी हीले को इमाम आजम रदियल्लाहु तबारक व तआला ने सरकार की उम्मत की आसानी के लिए शरहो बस्त के साथ अपनी फिक़ह में बयान फरमाया है। जब भी बहुत सारे मौकों पर जब भी कोई किसी मसले की वजह से किसी मुश्किल में फंसा, तो इमाम आजम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने कुरान और हदीस की रोशनी में जो हीला इरशाद फरमाए थे, उन्हीं हीलों को इख्तियार करके उसको उस मुश्किल से निकाल दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।